नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के सेमेस्टर 3 एमडीसी पेपर हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यूज जो आपके प्रीवियस सेशन में पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एमडीसी पेपर हिंदी का सिलेबस देखेंगे, देन हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यदि आपको सिलेबस पहले से मालूम है साथियों तो वीडियो को स्किप करके आप आगे देख सकते हैं। आगे हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीवाईक्यूज और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम आपको आंसर एक्सप्लेन करेंगे। साथियों आपको बता दें कि भले ही यहाँ पर थंबनेल में आपको सेमेस्टर 3 सेशन 23-27 लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों कि सिर्फ सेमेस्टर 3 सेशन 23-27 के लिए है। भविष्य में आने वाले आप किसी भी सेशन से देख रहे हैं, चाहे आप 24-28 सेशन से हैं, 25-29 सेशन से हैं, 26-30 सेशन से हैं, तो ये आपके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि सेमेस्टर 3 सेशन 23-27 वालों के लिए है। क्योंकि साथियों आप लोगों को पता होगा कि जो एमडीसी पेपर है साथियों, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3 तीनों में सिलेबस सेम है, लेकिन इसमें एक कंडीशन होता है कि मान लीजिए आप एमडीसी हिंदी सेमेस्टर 1 में लिए हैं तो 2 में नहीं लीजिएगा, 2 में लिए हैं 3 में नहीं लीजिएगा। आपको कोई भी सब्जेक्ट रिपीट नहीं होना चाहिए, बाकी सिलेबस तीनों सेमेस्टर में सेम। तो चलिए ज्यादा टाइम को हम लोग स्पेंड नहीं करते हुए सबसे पहले हम लोग एमडीसी हिंदी का सिलेबस देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो पीवाईक्यूज में पूछे गए वे सारे प्रश्नों को देखेंगे। तो ये रहा साथियों आप लोग का डीएमए गेस्ट पेपर सेमेस्टर 3 एमडीसी हिंदी का। आइए सबसे पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। साथियों 75 अंकों का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, जिसमें से पास होने के लिए कम से कम आपको 30 अंक लाने अनिवार्य होंगे। लेकिन साथियों आप इस पीडीएफ को यदि अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप पास क्या 75 में 75 ला सकिएगा, क्योंकि इससे बाहर आपका एक भी नहीं आने वाला है। क्योंकि साथियों आप सिलेबस देखिए, सिलेबस भले आपको 3 यूनिट दिख रहा हो, ज्यादा नहीं दिख रहा हो, लेकिन हमने सिलेबस का एकदम निचोड़ गेस्ट पेपर निकाला साथियों जो आपको पीवाईक्यूज में पूछे गए, उसको एनालाइज करके सारे प्रश्नों को यहाँ पे मेंशन किया गया, ताकि स्टूडेंट्स मान लीजिए गेस्ट पेपर की तरह नहीं पढ़िए। ये होता है कि बुक कोई पढ़ लिए तो उस बुक से बाहर नहीं आता, उसी प्रकार साथियों ये गेस्ट पेपर कम और बुक का काम आपके लिए ज्यादा करेगा। भले देखिए यहाँ पर 3 ही यूनिट दिख रहा हो, लेकिन हमने इसमें सभी प्रकारों के प्रश्न को लिया है जो आपको वन वर्ड्स क्वेश्चन पूछे जाए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाए, ताकि स्टूडेंट्स अपने एग्जाम टाइम भी इसे पढ़े तो फुल में फुल ला सके। तो चलिए ज्यादा टाइम को हम लोग स्पेंड नहीं करते हैं साथियों, आप लोग को तो पता ही होगा हम लोग के पीडीएफ के बारे में। जो हम लोग पीडीएफ देते हैं इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं आता है, चाहे वो एसी हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, एमडीसी में कोई भी सब्जेक्ट हो गया, सेक पेपर हो गया, माइनर पेपर हो गया, ये सारी चीजें। देखिए इकाई 1 में जो पढ़ना है वो पढ़ना है आप लोग को हिंदी पत्रकारिता, परिभाषा, इसका प्रकार एवं उद्भव विकास, झारखंड की हिंदी पत्रकारिता का उद्भव विकास। इकाई 2 में जो पढ़ना है साथियों वो पढ़ना है समाचार संचयन, समाचार संपादन, समाचार लेखन, फीचर लेखन, शीर्षक चयन। इकाई 3 में जो पढ़ना है वो पढ़ना है समाचार वाचन, समाचार संयोजन, ये सारे टॉपिक्स। तो आइए हम लोग एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं, फिर हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि इस वीडियो में ना हो पाए तो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। देखिए साथियों जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है आपका हिंदी का पहला समाचार पत्र का नाम लिखिए। तो हम आगे अभी आपको बताएंगे तो आंसर बता रहे होंगे उस टाइम। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों वर्तमान में प्रभात खबर दैनिक समाचार पत्र के संपादक का नाम लिखिए, ये भी हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों कवि सुधा वचन पत्रिका के संपादक कौन थे। क्वेश्चन नंबर 5 है झारखंड से प्रकाशित होने वाली किसी एक हिंदी पत्रिका का नाम लिखिए। क्योंकि साथियों देखिए आप ये सब सोचिएगा सर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि साथियों पीवाईक्यूज में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सोचिएगा कि जो सिलेबस में दिया गया वो टॉपिक को हम यूट्यूब में सर्च करते हैं और पढ़ लेते हैं तो दिक्कत हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका साथियों हिंदी पत्रकारिता के प्रकार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है समाचार लेखन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 8 है साथियों वह है शीर्षक चयन की प्रक्रिया और उसके महत्व पर टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका समाचार संयोजन की प्रक्रिया और उसकी उपयोगिता पर टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों समाचार बुलेटिन के निर्माण की प्रक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है हिंदी पत्रकारिता की परिभाषा और उसके प्रकारों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है हिंदी पत्रकारिता के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 13 है झारखंड में हिंदी पत्रकारिता के उद्भव और विकास का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है साथियों समाचार संश्लेषण के प्रमुख स्रोतों की चर्चा कीजिए और पूल का महत्व समझाइए। क्वेश्चन नंबर 15 है समाचार लेखन के प्रमुख आयाम और उसके गुणों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है समाचार संपादन की प्रक्रिया और उसकी विशेषताओं को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 17 है साथियों फीचर लेखन क्या होती है, उसके प्रमुख तत्वों और समाचार से इसके अंतर को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है संपादकीय लेखन की प्रक्रिया
और उसके महत्व पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है साथियों, शीर्षक चयन की प्रक्रिया और प्रभावी शीर्षक के गुणों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, समाचार वाचन की प्रक्रिया और इसके लिए आवश्यक कौशल पर प्रकाश डालिए। देखिए आप चाहें तो बहुत क्वेश्चन यहाँ पर इग्नोर भी कर सकते हैं, बोलिएगा सर छोटा सा है सिलेबस, और इतने सारे प्रश्नों को करवाने, क्योंकि साथियों कई बार यूनिवर्सिटी ना टॉपिक के अंदर से घुस के सवाल दे देती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 20। और आप चाहें तो सारे टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में है उस सारे टॉपिक्स का हमने कंप्लीट नोट्स भी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाए, तो वहां से भी आप देख सकते हैं, हम उसको भी टेलीग्राम चैनल फिर से साझा कर देंगे, तो उसे भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है साथियों, समाचार संयोजन की उपयोगिता और प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, समाचार बुलेटिन के निर्माण की प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए। क्वेश्चन नंबर 23 है साथियों, समाचार लेखन और समाचार वाचन के बीच के अंतर को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, पत्रकारिता के विविध रूपों का वर्णन कीजिए। तो ये सारे कुछ क्वेश्चन है साथियों, आइए एक एक करके सारे प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हिंदी का पहला समाचार पत्र का नाम लिखिए। तो हिंदी का जो पहला समाचार पत्र था साथियों, वह था उदंत मार्तंड। देखिए क्या था, उदंत मार्तंड था, जिसे 30 मई 1826 को कलकत्ता से, जो कि वर्तमान अभी कोलकाता है, वो प्रकाशित किया गया था। देखिए हिंदी का पहला समाचार पत्र का नाम क्या था साथियों, मार्ट मार्तंड मार्तंड। देखिए उदंत मार्तंड था, जिसे कब 30 मई 1826 को, जो कि वर्तमान कोलकाता है, उसमें प्रकाशित किया गया था, मतलब वहां प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर टू है साथियों, वह वर्तमान में प्रभात खबर दैनिक समाचार पत्र के संपादक का नाम लिखिए। तो वर्तमान में जो है साथियों, वह है अभी हरिवंश नारायण सिंह। क्वेश्चन नंबर 23 है साथियों, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है। देखिए साथियों, हो सकता है कि आप इस बाद में कभी देख रहे हैं सेशन 27 सेशन के अलावा कोई और सेशन, तो हो सकता है कि जो इनके वर्तमान में दैनिक समाचार पत्र के संपादक हैं, तो हो सकता है चेंज हुए हो, तो भी नहीं बोले। ये हम कब बात कर रहे हैं, ये आपका 7 अगस्त 2025 का हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है। देखिए ये सब बहुत बार पूछा जाता है, तो हिंदी पत्रकारिता दिवस साथियों हर साल 30 मई को मनाया जाता है। यह दिन उदंत मार्तंड के प्रकाशन की तिथि का स्मरण होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों, कवि सुधा वचन पत्रिका के संपादक कौन थे। तो इनके संपादक थे साथियों भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 5 पे साथियों, झारखंड से प्रकाशित होने वाली किसी एक हिंदी पत्रिका का नाम लिखिए। तो ये था आपका झारखंड आस्था। झारखंड से प्रकाशित होने वाली एक प्रमुख हिंदी पत्रिका का नाम है साथियों झारखंड आस्था। क्वेश्चन नंबर 6 है साथियों, हिंदी पत्रकारिता के प्रकार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आइए साथियों, हिंदी पत्रकारिता का भारत के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। देखिए साथियों, क्या इसमें आपको टिप्पणी लिखने के लिए बोला गया कि इसमें हिंदी पत्रकारिता पर, तो क्या है साथियों, हिंदी पत्रकारिता का भारत के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन में इसका बहुत बड़ा योगदान है। क्यों क्यों इतना बड़ा योगदान है साथियों, क्योंकि यह समय के साथ कई रूपों और प्रकारों में विकसित हुई है। हिंदी पत्रकारिता के कुछ मुख्य प्रकार हैं साथियों। पहला है साथियों प्रिंट पत्रकारिता। यह पत्रकारिता का सबसे पुराना और पारंपरिक रूप है। इसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, साप्ताहिक और मासिक पत्रिकाएं शामिल होते हैं। देखिए पत्रकारिता के कुछ मुख्य प्रकार हैं, जिसमें से पहला प्रकार है साथियों प्रिंट पत्रकारिता। यह पत्रकारिता साथियों सबसे पुराना और पारंपरिक रूप है। इसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, साप्ताहिक और मासिक पत्रिकाएं शामिल होते हैं। समाचार पत्र जैसे साथियों दैनिक जागरण हो गया, अमर उजाला हो गया, ये सारे पाठकों को रोजाना ताजगी से भरी खबरें देती है। वही पत्रिकाएं जैसे सरिता हो गया, हंस हो गया, गहराई से विश्लेषण और साहित्यिक और सांस्कृतिक विषयों पर सामग्री प्रस्तुत करती है। देखिए फिर से समझिए साथियों, पत्रकारिता के मुख्य प्रकार, जिसमें से पहला प्रकार है साथियों आपका प्रिंट पत्रकारिता। इसमें क्या है साथियों, यह सबसे पुराना और पारंपरिक रूप है साथियों पत्रकारिता का। इसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, साप्ताहिक और मासिक पत्रिकाएं शामिल होते हैं। और इस प्रिंट पत्रकारिता में साथियों इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती है, सबसे पहले तो समाचार पत्र, फिर पत्रिकाएं और साप्ताहिक और मासिक पत्रिकाएं शामिल होती है। समाचार पत्र साथियों जैसे आपका दैनिक जागरण हो गया, अमर उजाला हो गया, ये साथियों जो कि पाठकों को रोजाना ताजगी से भरी खबरें देती है, मतलब अपडेट देती है। वही पत्रिकाएं जैसे आपका हो गया सरिता हो गया, हंस हो गया, ये जो पत्रिकाएं हैं साथियों वे गहराई से विश्लेषण और साहित्यिक और सांस्कृतिक विषयों पर सामग्री प्रस्तुत करती है। तो ये क्लियर होगा साथियों। जो दूसरा है साथियों वह है आपका
इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता, इसमें क्या है साथियों, इसमें देखिए, इसमें रेडियो, टेलीविजन और डिजिटल माध्यमों द्वारा खबरें और जानकारी दी जाती है। देखिए, पहला जो हम लोग देखें प्रिंट पत्रकारिता देखें, उसमें समाचार पत्र ये सब, और दूसरा है साथियों इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता। इसमें क्या है, इसमें रेडियो, टेलीविजन और डिजिटल माध्यमों द्वारा खबरें और जानकारी दी जाती है। जो दूसरा पत्रकारिता का जो दूसरा प्रकार है साथियों, हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता, इसमें क्या है, इसमें रेडियो या आपका टेलीविजन और डिजिटल माध्यमों द्वारा खबरें और जानकारी दी जाती है। मतलब वो तो हम लोग देखें प्रिंट पत्रकारिता, जिसमें प्रिंट करके लोगों तक, पाठकों तक जानकारियां पहुंचाई जाती है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता में क्या होता है साथियों, जैसे आपका रेडियो हो गया, रेडियो हालांकि आजकल बहुत कम यूज होते हैं, लेकिन हम लोग लिख सकते हैं, अभी भी बहुत को यूज करते होंगे। इसमें रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया और डिजिटल माध्यमों द्वारा खबरें और जानकारी दी जाती है। टेलीविजन चैनल जैसे साथियों आपका हो गया आज तक हो गया, एनडीटी टीवी हो गया, 24 घंटे समाचार प्रसारण करते हैं। तो मतलब आप शॉर्टली ये समझे, इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता, पत्रकारिता के एक ग्रुप है साथियों इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता, जिसमें पाठकों को खबरें किनके माध्यम से मिलता है, हो सकता है मतलब डिजिटल माध्यम, जैसे रेडियो हो गया, आपका टेलीविजन हो गया, और डिजिटल माध्यमों तुम्हारा, और भी कई डिजिटल माध्यमों से, जैसे बहुत ऐसे वेबसाइट हैं जहां पर आप डिजिटली सब चीजों को देख सकते हैं। प्रिंट पत्रकारिता तो प्रिंट होकर लोगों तक आती है, लेकिन आप घर बैठे सारी खबरों को देख सकते हैं। तो ये जैसे टेलीविजन चैनल जैसे आपका आज तक हो गया, एनडीटी टीवी हो गया, सच तक हो गया, मतलब और भी बहुत ऐसे न्यूज हैं, 24 घंटे समाचार प्रसारण करते हैं। रेडियो जैसे आपका आकाशवाणी, एफएम चैनल्स, ये सारे भी खबरें और सामाजिक संदेश पहुंचाने का एक प्रभावी माध्यम है। तो हमने पहला पत्रकारिता का प्रकार देखा साथियों, प्रिंट पत्रकारिता। दूसरा है आपका इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता, जिसमें खबरें किसके माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से और कई डिजिटल माध्यमों से दिया जाता है। टेलीविजन के माध्यम से जैसे आपका आज तक हो गया, एनडीटी टीवी हो गया, जो कि 24 घंटे समाचार प्रसारण करती है। और रेडियो जैसे आपका हो गया साथियों आकाशवाणी, एफएम चैनल्स, ये सारे जो है रेडियो के माध्यम से जो खबरें हो रही है देश दुनिया में, हमारे राज्य में, हमारे जहां भी, तो वे खबरें देती है। तीसरा जो है साथियों वह है डिजिटल पत्रकारिता। इसमें क्या होता है साथियों, यह वर्तमान युग की सबसे तेजी से बढ़ती पत्रकारिता है। देखिए, हम पहले तो देखें प्रिंट पत्रकारिता, प्रिंट पत्रकारिता, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता, तीसरा है साथियों डिजिटल पत्रकारिता, जिसमें अभी हम लोग हैं। साथियों इसमें क्या किया, वर्तमान युग की सबसे तेजी से बढ़ती पत्रकारिता है। देखिए, यह जो है साथियों डिजिटल पत्रकारिता, यह जो है साथियों वर्तमान युग की सबसे तेजी से बढ़ती पत्रकारिता है। क्यों साथियों, क्योंकि इसमें ऑनलाइन समाचार पोर्टल, ब्लॉग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे आपका लाइव हिंदुस्तान हो गया, नव भारत टाइम्स हो गया, ये सारी चीजें शामिल है। डिजिटल माध्यमों से खबरें तुरंत लाखों लोगों तक पहुंचती है। देखिए, क्या प्रिंट पत्रकारिता में क्या था साथियों कि जब वो प्रिंट होगा तो वो अगले दिन लोगों तक आएगा, लेकिन आप देखते होंगे कोई भी कुछ भी हादसा हुआ कहीं, या फिर कोई भी प्रकार का इंफॉर्मेशन हो, तो तुरंत डिजिटल पत्रकारिता के माध्यम से लोगों तक, लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है। जैसे आपका लाइव हिंदुस्तान हो गया, नव भारत टाइम्स हो गया, ये सारी चीजें, और फिर समाचार पोर्टल हो गए, ब्लॉग हो गए, सोशल मीडिया जैसे चीजों पर वो चीजें प्रकाशित होने लगती है। तो वही है डिजिटल पत्रकारिता, पत्रकारिता का तीसरा रूप। यह वर्तमान युग की सबसे तेजी से बढ़ती पत्रकारिता है साथियों। इसमें ऑनलाइन समाचार पोर्टल, ब्लॉग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे आपका लाइव हिंदुस्तान हो गया, नवभारत टाइम्स हो गया, ये सारी चीजें शामिल है। डिजिटल माध्यमों से खबरें तुरंत लाखों लोगों तक पहुंचती है। चौथा जो है साथियों वह है नागरिक पत्रकारिता। इसमें क्या है साथियों, देखिए साथियों इस प्रकार की पत्रकारिता में आम लोग अपनी खबरें और विचार साझा करते हैं। क्योंकि साथियों इसमें टिप्पणी लिखा गया, बोला गया था, तो इसलिए इतना तो लिखना बनता है। देखिए, पहला, चौथा जो है साथियों पत्रकारिता का चौथा जो रूप है वह है नागरिक पत्रकारिता। इसमें क्या होता है साथियों, इस प्रकार की पत्रकारिता में आम लोग अपनी खबरें और विचार साझा करते हैं। देखिए, इस पत्रकारिता में क्या होता है साथियों, नागरिक पत्रकारिता में, इसमें नाम से आप समझ जाइए कि इस प्रकार की जो पत्रकारिता होती है साथी, इसमें आम लोग अपनी खबरें और विचार साझा करते हैं, या सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक लोकप्रिय है। और यह जो है साथियों नगर नागरिक पत्रकारिता या सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक लोकप्रिय हुआ है। इसका महत्व क्या है साथियों, आइए बात करते हैं। हर प्रकार की पत्रकारिता का अपना विशेष स्थान है साथियों। प्रिंट पत्रकारिता जानकारी को संरक्षित करने का काम करती है, जबकि डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता त्वरित और व्यापक पहुंच प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है साथियों वह है समाचार लेखन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आइए इस पे भी हम लोग लिखते हैं। सत्य, समाचार लेखन का मुख्य उद्देश्य किसी घटना,
मुद्दे या विचार को स्पष्ट, सटीक और प्रभावी रूप से प्रस्तुत करना। मान लीजिए कोई भी चीज के बारे में आपको लिखने के लिए बोला जाए, तो आप उसके पहले कार्य के बारे में बोलिएगा, फिर धीरे धीरे उसमें और भी डेप्थ में जाइएगा। तो हम लोग को इसमें बोला गया समाचार लेखन पर आप संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो चलिए आइए लिखते हैं, क्या समाचार लेखन का क्या क्या मतलब है इसका। साथियों, समाचार लेखन का मुख्य जो उद्देश्य है साथियों, जो इसका मुख्य जो कार्य है, वो किसी भी घटना, किसी भी मुद्दे या विचार को स्पष्ट, सटीक और प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने में यह हमें मदद करती है। साथियों, यह पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, क्योंकि समाचार लेख ही पाठकों को जानकारी प्रदान करने का माध्यम बनते हैं। साथियों, यह जो पत्रकारिता होती है साथियों, समाचार लेखन या पत्रकारिता एक महत्वपूर्ण हिस्सा है साथियों। क्यों महत्वपूर्ण इतना हिस्सा है साथियों? क्योंकि यह समाचार लेख ही हम लोगों को जानकारी प्रदान करने का एक माध्यम होती है। समाचार लेख के कुछ मुख्य तत्व हैं साथियों, जैसे सटीकता। समाचार लेखन में हमें साथियों सभी चीजें एकदम सटीक तरीके से मिलेगी, सभी चीजें को जांच कर ही अखबार में लिया जाता है, तो वही सारी चीजें हैं। देखिए क्या सटीकता, समाचार लेख तथ्यात्मक और सही होना चाहिए। गलत जानकारी ना केवल पाठकों को भ्रमित करती है, बल्कि पत्रकार की विश्वसनीयता पर भी असर डालती है। कहने मतलब है साथियों कि हम यहाँ पर आपको कुछ गलत इंफॉर्मेशन देंगे, तो इससे क्या होगा, क्या आप भी गलत पढ़िएगा, और जिससे क्या होगा कि हम लोग का इमेज खराब होगा। तो वही है चीज साथियों कि समाचार लेखन के कुछ मुख्य तत्व होते हैं, जिसमें सटीकता एक है। इसमें क्या होता है, समाचार लेख तथ्यात्मक होनी चाहिए, मतलब कि सभी चीजें सही होनी चाहिए और सही ढंग से होनी चाहिए। गलत जानकारी ना केवल पाठकों को भ्रमित करती है। देखिए पाठकों का मतलब होता है साथियों कि मान लीजिए पीडीएफ हम आपको साझा किया और आप पढ़ रहे हैं, तो आप पाठक हो गए। तो वही है कि गलत जानकारी ना केवल पाठकों को भ्रमित करती है, बल्कि पत्रकार की विश्वसनीयता, मतलब किसी भी प्रकार, किसी भी पत्रकार का जो विश्वास है साथियों, जो लोगों को उसके प्रति विश्वास है, उस पर भी वह असर डालती है। और दूसरा जो है साथियों इसका मुख्य तत्व, वह है सरलता। साथियों, लेखन की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि हर वर्ग के पाठक उसे समझ सके। जैसे साथियों हम लोग का पीडीएफ आप देख लीजिए, कितना सरल और कितना आसान होता है कि हर लोग इसे समझ सकते हैं। तो उसी प्रकार साथियों समाचार लेखन में भी जो सरलता एकदम होनी चाहिए, ताकि वो पूरा स्पष्ट हो, ताकि हर वर्ग के पाठक उसे समझ सके। पाठक मतलब साथी जो उसे पढ़ रहा है वो उसे समझ सके। इसके बाद संक्षिप्तता, समाचार लेखन में मुख्य जानकारी को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है। पाठकों को अधिक जानकारी कम शब्दों में दी जाती है। देखिए यहाँ वहां का बात ना करके जो समाचार लेखन में होती है साथियों, समाचार लेखन में मुख्य जानकारी को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है, मतलब बहुत लंबा चौड़ा नहीं, जो मतलब मुख्य जानकारी है साथियों, जो बहुत ही कम शब्दों में वही चीज को बता दी जाती है। जैसे आप हम लोग का पीडीएफ ही देख लीजिए, मतलब यहाँ वहां का बात नहीं करते हुए डायरेक्ट जो भी है हम लोग वही बात करते हैं। आइए साथियों समाचार लेखन का हम लोग ढांचा देख लेते हैं कि इसका मतलब इसका हो सब बहुत बार पूछी जाती है, इसमें टिप्पणी लिखने के लिए बोला गया है, तो ये तो और भी ऑब्वियस हो जाता है। समाचार लेखन का ढांचा, साथियों सबसे पहले शीर्षक होता है आपका। साथियों यह लेख का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो पाठकों को आकर्षित करता है। देखिए समाचार लेखन का जो पहला ढांचा है साथियों, सबसे पहले तो आपका शीर्षक होना चाहिए। शीर्षक क्यों साथियों? क्योंकि यह लेख सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, या लेख का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जो पाठकों को आकर्षित करता है। इसके बाद साथियों प्रस्तावना, इसमें घटना का सारांश होता है। फिर तीसरा में आता है साथियों मुख्य भाग, यह लेख का विस्तृत हिस्सा होता है, जिसमें 5 W और 1H, मतलब 5 W कहने का मतलब कौन, क्या, कब, कहां और क्यों और कैसे हुआ का उत्तर दिया जाता है। देखिए समाचार लेखन का ढांचा क्या होता है साथियों, सबसे पहला शीर्षक होता है। शीर्षक सबसे महत्वपूर्ण होता है साथियों, जो पाठकों को आकर्षित करता है वो समाचार लेख में। इसके बाद दूसरा होता है प्रस्तावना। इसमें क्या होता है, इसमें घटना का सारांश, मतलब कि मतलब कम शब्दों में क्या हम लोग पूरा खबर में पढ़ेंगे उसके बारे में बताया जाता है। इसके बाद तीसरा में साथियों मुख्य भाग होता है, जो यह लेख का विस्तृत हिस्सा होता है, जिसमें 5 W मतलब कहने मतलब कि व्हाट, वेयर, व्हेन, ये सारी चीजों का जवाब दिया जाता है। वही है कि क्या मतलब व्हाट, कब, कहां, क्यों और कैसे का उत्तर दिया जाता है। इसके बाद साथियों लास्ट में होता है निष्कर्ष आपका, कि लेख के अंत में मुख्य जानकारी को पुनः स्पष्ट किया जाता है। देखिए लास्ट में फिर शीर्षक के बाद प्रस्तावना, प्रस्तावना के बाद मुख्य भाग, इसके बाद निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या होता है कि लेख के अंत में मुख्य जानकारी को पुनः, जो आप मुख्य जानकारी दिए हैं साथियों, उसको पुनः स्पष्ट किया जाता है। समाचार लेखन पाठकों को न केवल जानकारी देता है, बल्कि उन्हें विषय के विभिन्न पहलुओं से अवगत भी कराता है। देखिए समाचार लेखन का सिर्फ कार्य ये नहीं कि वो लोगों तक जानकारी पहुंचाए, बल्कि पाठकों को विभिन्न पहलुओं से अवगत कराए, मतलब उससे रूबरू करवाए। क्वेश्चन नंबर जो 8 है साथियों, वह है आपका शीर्षक चयन की प्रक्रिया और उसके महत्व पर टिप्पणी लिखिए। तो आइए इसे भी हम लोग देखते हैं।
शीर्षक चयन की प्रक्रिया और उसके महत्व पर टिप्पणी लिखिए। साथियों, शीर्षक किसी लेख, समाचार या सामग्री का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। देखिए क्या है साथियों, कि शीर्षक जो होती है साथियों, वो किसी भी लेख, समाचार की सामग्री का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, क्योंकि साथियों यह पाठकों का ध्यान आकर्षित करता है और सामग्री के मुख्य बिंदु को संक्षेप में प्रस्तुत करता है। शीर्षक आप समझ रहे हैं ना साथियों, जो किसी भी चीज के बारे में आपको लिख बोला जाए कि आप इसमें लिखिए, तो सबसे पहले आप उसका शीर्षक दीजिएगा। तो वही साथियों शीर्षक किसी भी लेख का, किसी भी समाचार या सामग्री का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। क्यों महत्वपूर्ण हिस्सा होता है साथियों? क्योंकि यह पाठकों को, मतलब पाठक जो पढ़ रहे हैं उनका वह ध्यान आकर्षित करता है और सामग्री के मुख्य बिंदु को संक्षेप में प्रस्तुत करता है। शीर्षक चयन की प्रक्रिया आइए बात करते हैं। सबसे पहले साथियों आप विषय को समझिए। पहले लेख या समाचार के विषय को अच्छी तरह समझना जरूरी है। इसके बाद मुख्य बिंदु निकालें। लेख के सबसे महत्वपूर्ण पहलू को समझें कि इस लेख में सबसे महत्वपूर्ण आपको क्या लग रहा है, उसको आप पहले समझें। इसके बाद तीसरा साथियों सटीकता। सटीक और रोचक शब्दों का उपयोग करें। शीर्षक छोटा हो, प्रभावी हो और पाठकों को आकर्षित करने वाला होना चाहिए। इसके बाद साथियों प्रवाह बनाए रखना, मतलब कि साथियों शीर्षक को ऐसा बनाना चाहिए कि वह लेख की सामग्री से मेल खाए। मतलब ऐसा नहीं कि आप लेख किसी और चीज के बारे में रहे और शीर्षक किसी और चीज के बारे में दे दिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रवाह आप बनाए रखें, मतलब कि शीर्षक को ऐसा बनाना चाहिए या फिर ऐसा लिखना चाहिए ताकि वह लेख की सामग्री से मेल खाए। समझ रहे हैं ना? तो शीर्षक चयन की प्रक्रिया क्या है कि सबसे पहले आप विषय को समझें, जिस चीज के बारे में आप लिखना चाह रहे हैं उस विषय को समझें। इसके बाद मुख्य बिंदु को आप निकालें कि लेख के सबसे महत्वपूर्ण पहलू को आप समझें, उसमें जो मुख्य बिंदु है उन्हें निकालें। इसके बाद सटीक और रोचक शब्दों का उपयोग करें। मतलब आप शीर्षक ऐसा नहीं कि जो आप पूरा लेख लिख रहे हैं उसी को आप शीर्षक बना के लिखें, तो ऐसा नहीं। उस लेख से आप ऐसे शब्दों और ऐसे सटीक और रोचक शब्दों का उपयोग करें जो कि पाठकों को एकदम आकर्षक करे। इसके बाद साथ में चौथा जो है और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप प्रभाव बनाए रखें। मतलब कि शीर्षक को ऐसा लिखें या फिर ऐसा बनाएं ताकि वह लेख की सामग्री से मेल खाए। अब पता चला कि आप लेख किसी और चीज के बारे में लिख रहे हैं और शीर्षक किसी और चीज के बारे में दे दे रहे हैं। कहने का मतलब है साथियों कि आप मान लीजिए कि लेख लिख रहे हैं हाथी के बारे में और शीर्षक दे दिए हैं गाय के बारे में, तो ये कहीं से भी मेल खाएगा? नहीं खाएगा। तो वही है कि प्रभाव बनाए रखें, शीर्षक को ऐसा बनाया जाए ताकि वह लेख के सामग्री से मेल खाए। साथियों और आप बोलिएगा सर कि शीर्षक का महत्व क्या है, मतलब क्यों जरूरी है? तो साथियों शीर्षक का महत्व बहुत हो जाता है क्योंकि साथियों यह पाठकों को ध्यान खींचता है अपने ओर। कहने का मतलब साथियों आप यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे, तो आप आपका जो पहला अट्रैक्शन होता होगा वो थंबनेल पे होता है। क्या थंबनेल इस तरह है, तो चलो देखते हैं वीडियो किस तरह होगा। तो उसी प्रकार साथियों किसी भी लेख के लिए ना शीर्षक बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह जो ना पाठकों का ध्यान खींचता है अपनी ओर। इसके बाद साथियों सामग्री का मुख्य उद्देश्य स्पष्ट करता है कि आपकी सामग्री आप किस उद्देश्य से लिख रहे हैं, उसका ये पूरा स्पष्ट करता है। पाठकों को सामग्री पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद एसईओ बस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का माध्यम से डिजिटल माध्यमों पर लेख की पहुंच बढ़ता है। तो ये तो हो गया डिजिटल माध्यम की वजह से, लेकिन मान लीजिए कि आप लेख लिख रहे हैं ऑफलाइन, तो उसमें तो ये सारी चीजें बाकी आप डिजिटल माध्यमों से लिख रहे हैं। तो एसईओ साथियों ये क्या होता है ना कि जितना अच्छा आप एसईओ डालिएगा उतना आपका चीजें सर्चिंग में आएगा। तो एसईओ के माध्यम से डिजिटल माध्यमों पर लेख की पहुंच बढ़ता है। उदाहरण साथियों यदि लेख का विषय हिंदी पत्रकारिता है तो शीर्षक हो सकता है हिंदी पत्रकारिता का इतिहास और भविष्य की चुनौतियां। देखिए साथियों ये आपको उदाहरण दिए हैं, लेकिन हो सकता है कि इस प्रकार से आ जाए कि आप इसमें अपना हिंदी पत्रकारिता का इतिहास बताइए और भविष्य में आने वाली चुनौतियों के बारे में बताइए। तो ये सारी चीजें सटीक और प्रभावी शीर्षक न केवल पाठकों को आकर्षित करते हैं बल्कि सामग्री की गुणवत्ता को भी बढ़ाते हैं। यहाँ तक क्लियर है साथियों? आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, वह है आपका समाचार संयोजन की प्रक्रिया और उसकी उपयोगिता पर टिप्पणी लिखिए। एक मिनट। साथियों इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। मान लीजिए कि इसे हम लोग करने गए और लैपटॉप ऑफ हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक देखें साथियों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। उसमें हम आपको सिलेबस वगैरह और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताएंगे, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन से ही बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेक्चर नंबर 2 में इसके आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। साथियों यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको कोई कंफ्यूजन या कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों।